रंगा बिल्ला जो थे तो वो साथ में ही दिया था उनको फांसी, क्या कुछ बोल रहे थे? क्योंकि वो तो बहुत नोटोरियस थे। जैसे उसको फांसी पे लटकाया उसकी गर्दन अलग हो गई। हमने देखा था सुकेश चंद्रशेखर का, हमने वीडियो देखा था न्यूज में कि भाई उसको बहुत अंदर 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है। सत्येंद्र जैन है जिसके पैर दबाते हुए भी वीडियो थे कि भाई उसको मसाज मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को देख लीजिए, वो तो वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ। ये कैसे पॉसिबल है सर? तो ये जो हम लोग जब हैंगिंग के लिए लेके जाए तब एक ब्लैक कपड़ा पहना था। हाँ, जैसे फांसी के तख्ते पे खड़ा किया तो उसके सिर के ऊपर काला कपड़ा डाला जाएगा। काले कपड़े के ऊपर जो है रस्से का फंदा जो है उसके गले में डलेगा और जैसे ही सुपरिटेंडेंट इशारा करेगा वो लीवर खींच देगा और वो आप लगा लो कि 2-4 मिनट में ही जो है लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो 3 मिनट तक इंसान तड़पता है उसमें या फिर नेचुरली इन एन इंस्टेंट मर जाता है? काला कपड़ा जो डालते हैं ना मुंह में उसके वैसा वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि कई बार तो शक्ल बड़ी भयानक हो जाती है। हाँ, वो जीभ eyes निकल आती है, pop out, हाँ आइस बाहर आ जाती हैं, जीभ बाहर निकल आती है, अजीब सी हो जाती है। तो मतलब किसी को डर ना लगे वो काला कपड़ा डालते और आपको वो 3 मिनट तक देखना पड़ता है कि वो तड़प रहा है, उधर खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे? हमें रहना होता है 2 घंटे तक। अरे बाप रे। हम लोग ये नहीं होता कि उसकी जैसी फांसी लगी तो हम चले जाएंगे। लीवर खींचने में जाता नहीं कोई लीवर खींचने के बाद जैसे रस्सी से लटका रहेगा हाँ। नीचे एक वो होता है एक फांसी का क्या लगा लें कमरा होता है नीचे जिसमें हाँ। उसकी बॉडी लटक जाती है। तो बॉडी लटकी रहती है। तो 2 घंटे बाद जब डॉक्टर आता है तब हम उसको देखने जाते हैं। अच्छा। 1-2 बार वैसे ही हमारे सिपाही वगैरह जाके देखा आता है कि गर्दन तो नहीं अलग हो गई। 1-2 बार सुना है मैंने, हमारे सामने तो नहीं हुआ कि जैसे उसको फांसी पे लटकाया उसकी गर्दन अलग हो गई। इतना मोटा रस्सा होता है मतलब? वो रस्सा तो बड़ा मोटा होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आदमी का शरीर जो है मोटा है ना तो गर्दन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है क्योंकि झटके से जो बॉडी नीचे गिरती है। तो कई बार सुना है मैंने कि सिर ऊपर रह जाता है और बॉडी नीचे गिर जाती है टूट के। अरे बाप रे, इतना प्रेशर! क्योंकि सर वो बॉडी का प्रेशर ही नहीं ले पाया। सर बॉडी आपने ये जो पूरा इंसिडेंट सुना है, ये सुन के भी रूह कांप उठती है। अरे हमारा तो फिर ये हो गया ना जिसने 8 फांसियां देखी हूँ। नहीं तो रंगा बिल्ला जो थे तो वो साथ में ही दिया था उनको फांसी, क्या एक जैसे तो 2 लीवर खींचे गए थे? नहीं, एक ही लीवर से हो जाता है। आपको 2 लीवर का आपने जैसे एक लीवर है वो फट्टे के ऊपर 4 लोग खड़े हो सकते हैं। हाँ, फट्टा पूरा है बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपकी मेज है ना, ये मेज थोड़ी ऊपर कर लो। हाँ ठीक है, मेज के ऊपर हमने 4 लोग खड़े कर दिए। हाँ, वो और खुला जो फट्टा जो है, फट्टा एक लीवर से जुड़ा हुआ है। हाँ और पीछे उसके क्लिप्स लगे हुए हैं ताकि फट्टा बिल्कुल नीचे ना गिरे, झटके से नीचे जाए। हाँ हाँ। तो जैसे ही वो लीवर खींचते हैं उस पर अगर आप 4 जने खड़े हो सकते हैं, चारों को एक साथ? चारों एक साथ फांसी हो जाती है। तो रंगा और बिल्ला को साथ में ही फांसी? साथ में फांसी। करतार उजागर को भी साथ फांसी दी थी और रंगा बिल्ला को भी इकट्ठे दी थी। तो रंगा बिल्ला कुछ बोल रहे थे? क्योंकि वो तो बहुत नोटोरियस थे। रंगा बिल्ला जो थे नोटोरियस तो थे वो, पर मैं फिर अपनी वही वाली बात पे आ जाता हूँ, गेस्ट और होस्ट वाली बात पे, कि हम लोग इनके साथ ऐसे खेलते। वो हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे रंगा बिल्ला। मोहम्मद मकबूल भट्ट के साथ हमने बहुत बैडमिंटन खेली है। मोहम्मद मकबूल भट्ट तो इतने ज्ञानी आदमी थे। इनफैक्ट अब मैंने दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने एजुकेशन की थी, पर जो पेटिशन लिखने की जो इंग्लिश में थी मैंने उनसे सीखा था। अच्छा। तो हाँ, तो हम उनको ये नहीं सोचते जिस बंदे को आप देख के डरोगे, हाँ, वो बंदे हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। तो हम वहाँ जेल के अंदर आप जाओगे तो आपका बिल्कुल ऐसा होता है कि वहीं पे आप खेल रहे हो उनके साथ। कई बार तो खाना भी हम इकट्ठे खा लेते हैं और हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं जिसमें स्टाफ वाले और कैदी मिल के खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं। तो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर होता है जेल में। अभी हमने देखा था सुकेश चंद्रशेखर का, हमने वीडियो देखा था न्यूज में कि भाई उसको बहुत अंदर 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है। सत्येंद्र जैन है जिसके पैर दबाते हुए भी वीडियो थे कि भाई उसको मसाज मिल रहा है। एक्टर दर्शन है जो साउथ में, अभी उसका भी एक फोटो आया था कि वो सिगरेट और मस्त जूस व्यूस पी रहा है, मस्त बैठा है गार्डन में, और 2 उसके कोई शायद बाहर से भी आए हैं। मतलब एकदम रिलैक्स एटमॉस्फेयर है। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखें, ये ना मेरा शुरू से कहना है, शुरू से डे 1 से मैं कह रहा हूँ ये वाली बात, कि कोई भी
स्टाफ को अगर खरीदना चाहे या तो मनी पावर से या अपने इन्फ्लुएंस से, अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका, उससे या मनी पावर पैसे दे के कभी भी, वैसे तो हिंदुस्तान के हर एक सिस्टम को खरीदा जा सकता है, लोग जब कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप खरीद सकते हो, तो पैसे, ये दो चीज़ें, पैसे की पावर और एक अपना जो एक इन्फ्लुएंस है उसका, गैंगस्टर है तो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिशियन है तो इन्फ्लुएंस है, तो उससे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे सुकेश चंद्रशेखर का आपने नाम लिया, जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा है, उसका भी यही था कि उसने इतना पैसा देता था लोगों को। जब आप पैसा दोगे फिर तो आप अपने रूल को तोड़ना ही तोड़ना है, जितना मर्जी आप कर लो। तो कोई प्रशासन का कुछ इन्वॉल्वमेंट या किसी का कुछ से नहीं इतना दिख रहा है सामने? जिनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था उन सबको उसने खरीद लिया था, तो कहाँ से प्रशासन रह जाएगा? 50 बार मैंने देखा होगा, जब भी कोई पैसे वाला आदमी, ये गैंगस्टर या ये लोग पॉलिटिकल प्रिजनर आए हैं, सिस्टम हमारा फ्लैट हो गया। लॉरेंस बिश्नोई को देख लीजिए, लॉरेंस वो तो बिश्नोई का देख लो। वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ देखो, वीडियो कॉल, ये पता है क्यों करते हैं? देखो इसके पीछे भी इनकी एक साइकी होती है। इनकी साइकी ये होती है कि जनता को बताना, आम जनता को बताना, खासकर जो इनके खिलाफ विटनेसेस हैं केसेस में, उनको बताना कि तुम यही कर सकते थे ना कि हमें जेल में भेज दिया, अब जेल में देख लो मजे मार रहे हैं। आप देखें, हमारे यहाँ का बहुत ज़रूरी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है ठीक करना। क्राइम क्यों हो रहे हैं, इतने क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि अगर 20 क्राइम होते हैं ना तो एक क्राइम रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, इतना रेशो है? इतना रेशियो है, 1:20। क्राइम, हाँ, और एक क्राइम आपका रजिस्टर्ड हो रहा है, और वो भी आपका सालों साल तक जो है उसमें चले जा रहा है। विटनेस को पता नहीं 3 साल बाद या 4 साल बाद समन आएंगे कि आप आओ और जाके उसके खिलाफ जो भी आपने कहना है कहो। तो विटनेस कहते हैं, जो वो अपना एक आराम से ज़िंदगी अपनी बिता रहे होते हैं, पीसफुल लाइफ बिता रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, जो हमारे साथ होना था वो तो हो ही गया, हम अपनी जो शांति है उसको क्यों ख़त्म करें? इसलिए वो जाके प्रिजनर के फेवर में ही बोल के आते हैं। मैंने बाप को देखा है, उसके बेटे का मर्डर हुआ है, उसके सामने मर्डर हुआ है, पर जब उसको कोर्ट ने बुलाया तो उसने कह दिया मैंने कुछ नहीं देखा। बहन को देखा है, भाई को देखा है, रेप उस भाई के सामने हुआ है, उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये क्या है कि ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फ्ला है, बहुत बड़ा फ्ला है। और ये सर, जो जैसे आपने बोला कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग आके पैसे देते जेल में और अच्छी तरह से रहते, तो आपने कभी ऐसा फेस किया, कोई आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल आदमी है और बहुत प्रेशर दिया हो आपको कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए? बहुत देखा मैंने, जितने मैंने देखा है। तो आप क्या फिर सकम हो जाते हो, करना पड़ता है? नहीं, मैं सकम नहीं हो जाता, हमारा सिस्टम सकम हो जाता है। मिनिस्टर्स में कोई आते थे क्या, पॉलिटिशियंस में? वो तो आप देखें ना, जो 2G स्कैम में काफी सारे मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर थे, जेल में आए थे, राजा। हाँ, राजा वगैरह सारे थे। तो अब जब ये लोग आते हैं जेल में, अब अगर आप, डिमांड्स क्या होती है उनकी? डिमांड होती है रोटी कपड़ा मकान। अच्छा, रोटी वो चाहते हैं कि रोटी उनकी बाहर से बन के आए या स्पेशल किचन बने, वो जेल का रोटी नहीं खाना चाहते। कपड़ा वो चाहते हैं उनका कपड़ा बाहर से आए, जो कपड़ा वो पहने वो उनको पहने दिया, चाहे 50 जोड़े कपड़े के जूते के आ रहे हैं, बेडशीट वगैरह आ रही है, गद्दे वगैरह आ रहे हैं, चारपाई आ रही है, उनके आने दो, घर से आए। और होता है मकान। मकान का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ 2 तरह की एकोमोडेशन होती है, बैरक एकोमोडेशन और सेल एकोमोडेशन। तो उनकी ये कोशिश होती है कि उनको सेल में रखें और लोगों के साथ में रखें, और लोगों प्रिजनर के साथ प्राइवेसी मिले। हाँ, प्राइवेसी मिले। मतलब एक 1 रूम में अपार्टमेंट, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट आपके होते हैं, सेल उस टाइप की होती हैं।